हाय गाइस, मैं राकेश यादव द कोच एकेडमी पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं इसको? त्रिकोणमिति। देखो दोस्त, यदि त्रिकोणमिति में आपकी दो चीजें आप जान ले या दो बातों की अंडरस्टैंडिंग हो आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री पे आप अपनी कमांड बना सकते हो। वो दो चीजें क्या क्या हैं? पहला ट्रायंगल और दूसरा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं त्रिभुज और क्वाड्रेंट को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश। ट्रायंगल में भी ट्रायंगल में भी कैसा भी ट्रायंगल नहीं, बहुत सारे ट्रायंगल हैं, लेकिन हमको एक पर्टिकुलर ट्रायंगल जानना होगा जिसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हिंदी में कहें तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो बेटा? 90 डिग्री का हो। क्या हो? 90 डिग्री का हो। जैसे यह ए बी और ये सी हो गया। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। बात समझ रहे हो? इसमें क्या होता है कि सपोज करो यदि ये थीटा है तो इसके सामने की साइड को हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे, इसे पी से लिखते हैं। और इस वाले साइड को बेटा हम लोग बेस कहेंगे और 90 अंश के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। हिंदी में कहें तो इसको हम लोग कहेंगे लंब, इसको हम लोग कहेंगे आधार और इसको कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। ठीक है। और समकोण त्रिभुज के बारे में एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस साहब। क्या था? पाइथागोरस साहब जी। तो पाइथागोरस साहब जी बताए थे बाई पीजीटी। उन्होंने ये बात बताया था क्या कि जो एच का स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि जो लंब का स्क्वायर होता है, सॉरी, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर है। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहां से हम अब जान ले कि भाई क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो देखो, जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटती हैं तो एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस सिस्टम को ही क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे देख लो क्या होगा। जैसे एक लाइन हमारी ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, 90 अंश के कोण पे कट कर रही है। कहां पे बेटा? 90 अंश के कोण पे कट कर रही है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? क्वाड्रेंट कहेंगे। जैसे इसमें हम लोग क्या कहेंगे? इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलेंगे और इसको वाई डैश बोलेंगे। जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ओ से, और हम लोग बोलते हैं इसको ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और हिंदी में बोले तो मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहेंगे। अब देखो, ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में आए तो जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ओरिजिन से लेफ्ट में जाएं तो वैल्यू निगेटिव होती है। ओरिजिन से हम लोग अपवर्ड में जाएं यानी ऊपर की तरफ जाएं तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। और ओरिजिन से हम लोग डाउनवर्ड में जाएं यानी नीचे की तरफ जाए तो वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखो, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लस प्लस वैल्यू देते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश। और वहीं से हम लोग चलेंगे क्या? एंटी क्लॉकवाइज में। कहां चलेंगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चले तो बेटा उसको हम लोग कहते हैं
एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए सारे क्वाड्रेंट, सारे चतुर्थांश का हम नोटिफिकेशन दे देंगे। क्या हो, यदि ये फर्स्ट है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा, इसको हम लोग थर्ड कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे क्या होता है, प्लस प्लस होता है, और यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। यदि आप इतनी बातें जानते हैं, इन इन बातों पे आपकी कमांड है, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको आसानी से सिखा सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बस ये बात आप समझ लो, मैं तुमको त्रिकोणमिति सिखा दूंगा, ट्रिगोनोमेट्री सिखा दूंगा दोस्त, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलो इसी के साथ फिर हम लोग आगे बढ़े। तो देखो, जब ट्रिगोनोमेट्री की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो बेटा ये हजारों वर्ष पहले का ये खोज है। ऐसा नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री आज की खोज है, हजारों वर्ष पहले की खोज है। ठीक है, हजारों वर्ष पहले की खोज है। सबसे पहले ग्रीक के जो लोग हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री को अपने इस्तेमाल में लिया करते थे। सबसे पहले ग्रीक के लोग ट्रिगोनोमेट्री को अपने इस्तेमाल में लिया करते थे। भाई क्या करने में, ट्रिगोनोमेट्री का यूज आज तो बहुत ब्रॉड तौर पे होता है, लेकिन उस समय ग्रीक के लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने में करते थे। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड किसका होता है बेटा, सर्कल का होता है। किसका होता है, सर्कल का। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने में ग्रीक के लोग ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया करते थे। कैसे निकालते थे बता रहा हूं, देखो कैसे क्या करते थे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, ओ हो गया, यहां से ये इसका रेडियस हो गया, यह पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या बेटा, बी है। इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, और ये हो गया कॉर्ड, इसको क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड, जिसे हम लोग कहेंगे वृत्त की जीवा। क्या कहेंगे, वृत्त की जीवा कहेंगे। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड या ए बी कैसे निकालते थे हम, तो करते क्या थे कि यहां से इसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है, यदि ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा भी, उसमें क्या था कि इसके सामने के साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलेंगे। 90 अंश के सामने की साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बेस बोलेंगे। ठीक है, तो आप बताओ यहीं से कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा बेटा, पर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा, यानी लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो क्या होगा, लंब कितना है हमारा, इसको मैं यदि मैं एम कह दूं, तो ए एम बटे में क्या हो जाएगा, एच। हमने एच को ले लिया, जो रेडियस हमारा, इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल ए एम बटे में कितना हो जाएगा, 5 होगा। और एक बात बताओ, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और इसको उधर लेके जाओगे तो 5 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एम के बराबर होगा। यानी कहे तो ए एम बराबर 5/2 √3 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमको तो निकालना ए बी, और हम जानते हैं कि ए एम और बी एम आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। और जैसे ही इक्वल हो जाएंगे तो बताओ, हाँ, यदि हम ए बी निकालना चाहें यहां से ए बी, तो 2 AM होगा कि नहीं होगा, होगा। 2 इंटू ए एम का वैल्यू कितना है, 5√3/2, इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5√3 हो जाएगा। ऐसे ग्रीक के लोग, इस तरीके से ग्रीक के लोग ट्रिग्नोमेट्री को अपने इस्तेमाल में लिया करते थे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने में। कहाँ के लोग बेटा, ग्रीक पीपल। क्या निकालने में, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने में क्या करते थे आप लोग, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ग्रीक के लोग ट्रिग्नोमेट्री को अपने इस्तेमाल में लिया करते थे, तो क्या इंडियंस लोग कभी इस्तेमाल में नहीं लिया करते थे। तो बेटा क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी
डिस्कवरी हो, कुछ भी हो, और उसमें इंडियंस लोग उंगली ना करे, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इंडियंस लोगों का भी बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है किसकी खोज में बेटा? ट्रिग्नोमेट्री की खोज में। उसने उन्होंने क्या बताया था, जो आप लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल पढ़ते हैं ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आप लोग पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आप लोग पढ़ते हैं, इसकी जो खोज किए थे ना, इंडियंस पीपल किए थे। कौन किया था? इंडियंस पीपल किए थे। इंडियंस किए थे, इंडियंस किए थे। कैसे? जैसे मान लो ये थीटा हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और ये 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। तो क्या करते थे, यहाँ पे आ गया बेटा साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1। और यहाँ पे हो गया जैसे कॉस हो गया, इस यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0 हो गया। ऐसे करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल बना हुआ है, इसकी खोज इंडियंस लोगों ने किया था। कौन किया था? इंडियंस लोगों ने किया था। बात समझ रहे हो? तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम आपको बताएं कि यदि यहां से मैं ट्रिग्नोमेट्री का सफर अब स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हमको जानना होगा एंगल क्या होता है। बात समझ रहे हो? एंगल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कहां से? एंगल से। तो स्टार्ट करो। अब हम लोग ये जानेंगे कि एंगल क्या होता है। तो देखो दोस्त, एंगल के बारे में, एंगल जिसे हम लोग हिंदी में कहें तो कोण होता है। कोण क्या होता है? जैसे देखो, यहां पे एक लाइन है, ये अपनी इनिशियल स्टेट में, यह पॉइंट हमारा, ये पॉइंट है, ये एक लाइन है, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल स्टेट में है, यानी प्रारंभिक बिंदु है। ये क्या है? ये या प्रारंभिक स्थिति में, ये किस स्थिति में बेटा? प्रारंभिक स्थिति में। और ये जो लाइन है, इसके एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। जैसे ही फिक्स करेंगे, तो ये जो लाइन है, क्या ये ऐसे मूव करेगी? और नहीं तो ये ऐसे मूव करेगी, है कि नहीं है? तो मान लो यहां से लाइन मूव करते हुए यहां पे आ जाए, यानी कि फाइनल स्थिति में आ जाए, फाइनल स्टेट में आ जाए, यानी ये हो जाएगा अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति में आ जाए। तो जो ये फिगर जो ट्रेस आउट हो रहा है, यहां से यहां तक आने में जो फिगर ट्रेस आउट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसको लिखते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किसे कहते हैं? थीटा से। बात समझ रहे हो? तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ, यदि हम डिफिनेशन के तौर पे इसको बोलना चाहें कि एंगल होता क्या है, तो एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। क्या होगा? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो रेखाओं के बीच जो उत्पन्न झुकाव है, दो रेखाओं के बीच जो उत्पन्न झुकाव है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में, आपके माइंड में ये बातें आ रही होंगी कि भाई जो हमारा झुकाव है, जो एंगल ये हमने मेजर किया है, तो ये लाइन तो ऐसे भी जा सकती है और ये नीचे की तरफ भी आ सकती है कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये लाइन हमारी ऐसी हो, ऐसे चल के ऐसे आ जाए, और यहां से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो जो हमारा एंगल बनता है, यह एंगल जो हमारा थीटा बना, ठीक है, तो एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज। हम जब एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करते हैं, तो वैल्यू क्या मिलती है बेटा? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव, यानी एंगल हमारा पॉजिटिव होगा। और वही यदि इनिशियल स्टेट में है और यहां से इधर की तरफ आ जाए, हम इधर की क्लॉकवाइज में एंगल को मेजर कर दें, तो ये जो थीटा हमारा होगा, क्या होगा? निगेटिव होगा। ये बनाया गया है। बात समझ रहे हो? यानी एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज, मेजर इन
एंटी क्लॉकवाइज वाइज क्या होता है, एंगल पॉजिटिव होता है। और एंगल मेजर इन क्लॉकवाइज, उस कंडीशन में हमारा एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा। इन बातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हमारा एंगल पॉजिटिव भी हो रहा है और एंगल हमारा निगेटिव भी हो रहा है। क्या एंगल हमारा जीरो भी हो सकता है? क्या जीरो भी हो सकता है क्या दोस्त? हो सकता है। ये कैसे? जैसे मान लो ये हमारी क्या है, प्रारंभिक लाइन है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में है, और यहां से ये चल के इसी के ऊपर और ऐसे यहाँ पे आ जाए, ये हमारा ओ ए हो गया और यह ओ बी हो गया, इसी के ऊपर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, वो क्या बनेगा बेटा, 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल निगेटिव भी हो सकता है, और एंगल जीरो भी हो सकता है। क्या आप इतनी बात की समझ रखते हो? चलो दोस्त, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग आगे बढ़े, तो अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करें कि रेंज ऑफ एंगल क्या होता है, रेंज ऑफ एंगल क्या होता है ना। यानी कि कोण का परिसर कहां तक होगा, कोण का परिसर। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। नहीं तो देखो, जैसे ये लाइन दिया गया है अपनी प्रारंभिक स्थिति में, इनिशियल स्टेट में, यहां से ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में है, इनिशियल स्टेट में है, और यहां से क्या की, राउंड की, एक वैसे घूमते 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 यहाँ पे आ गई। क्या एंगल कंप्लीट हो गया? नहीं यार, एंगल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने पढ़ाई है कि एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन, यानी कि जितना हम चाहे घुमा सकते हैं, जितना चाहे घुमा सकते हैं, वो सारा का सारा क्या होगा, हमारा एंगल ही होगा। बात समझ रहे हो? अब यहाँ देखो, यदि हमने एक बार कंप्लीट किया तो एंगल बना 360 डिग्री, एक बार और कंप्लीट कर दिया तो हो गया कितना, 720 डिग्री। एक बार और कंप्लीट कर देंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे बेटा, हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। यानी कहां तक हम लोग जा रहे हैं भाई, इन्फानाइट तक जा रहे हैं, है कि नहीं है? ऐसे मेजर करते 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 हम लोग चले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे एंगल जब जाएंगे तो बेटा कहां तक जा सकता है हम लोग, इन्फानाइट तक जा सकते हैं। बात समझ रहे हो? वैसे ही हम लोग देखें, ये तो हमारा हो गया था एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज में देखें, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, फाइनल लाइन है, इनिशियल है। तो हम ऐसे भी तो मूव कर सकते हैं, ऐसे भी, तो ये बनेगा -360। ऐसे मूव करेंगे तो भाई -720। अरे बात समझ रहे हो? ऐसे ही मूव करते जाएंगे, करते 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 जाएंगे तो कहां तक हम जाएंगे बेटा, ये माइनस इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। यानी कि जो हमारा एंगल का जो रेंज हो गया, जो थीटा होगा, वो बड़ा होगा माइनस इनफाइनाइट से, और छोटा क्या होगा भाई, इनफाइनाइट से। बात समझ रहे हो? यानी कि जो हमारा एंगल होता है वो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो एंगल कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तब तक ये नोट कर लो। देखो दोस्त, जो हमारा एंगल होता है वो एक्यूट भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि एंगल कैसा कैसा होता है। ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहले हम देखें एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण की बात कर लें, जैसे ये हमारा इनिशियल लाइन हो गई, और यदि यहाँ पे एंगल बन रहा है ऐसे, ये थीटा है हमारा, थीटा है। यानी कि जो हमारा एंगल क्या हो, थीटा जो लेस देन क्या हो बेटा, 90 डिग्री है। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो जो एंगल बनता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, एक्यूट एंगल बोलेंगे। दूसरा है जिसे हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, या यहाँ पे लिखता हूँ राइट एंगल। राइट एंगल जिसे कहते हैं हम लोग समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। ऐसे होता है, यहाँ पे ये थीटा है, थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री।
जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा, हम लोग राइट एंगल कहते हैं। तीसरी बात, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जिसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जैसे ये हमारा इनिशियल लाइन है और ऐसे ये लाइन आ गई ऐसे, ये थीटा हमारा है। थीटा क्या है भाई, या लेस देन हो बेटा क्या 180 डिग्री से, और बड़ा हो किससे बेटा 90 डिग्री से। ठीक है, यानी कि थीटा हमारा क्या हो 90 और 180 के बीच में हो तो जो हमारा एंगल बनता है क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, जैसे एक और आगे की तरफ बढ़ ले तो एक हमारा होता है क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जिसे हम लोग कहते हैं बृहद कोण। क्या कहते हैं बेटा, बृहद कोण कहते हैं। बृहद कोण क्या होता है, जैसे ये लाइन है और यहाँ पे आ जाए एंगल हमारा, ये एंगल, ये वाला एंगल, ऐसे एंगल जो बना हुआ है, यहाँ पे जो हमारा थीटा होगा वो थीटा बड़ा होगा किससे बेटा 180 से। यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, है ना, ये हमारा जो थीटा होगा लेस देन होगा और इससे क्या होगा 90 से बड़ा होगा। ठीक है, 90 से बड़ा होगा थीटा और 180 से क्या होगा छोटा होगा। बात समझ रहे हो। और रिफ्लेक्स में क्या होगा कि थीटा हमारा 180 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा छोटा होगा। इसको हम लोग कहेंगे क्या, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या होता है हमारा, होता है एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है जिसे हम लोग कहते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। सरल कोण क्या होता है, जैसे मान लो ये लाइन है और इसी के ऊपर या ऐसे हो जाए, एक लाइन ऐसे है और यहां से हम लोग इसे मूव करा के इधर की तरफ आ जाए, यानी थीटा क्या हो जाए बेटा एक्यूरेट 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए बेटा 180 डिग्री हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और चौथा जो है जिसे हम लोग कहेंगे कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे बेटा, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कहते हैं। तो संपूर्ण कोण क्या होता है, जैसे लाइन है इनिशियल स्टेट में है और एक चक्कर एक रिवोल्यूशन क्या बेटा करे कंप्लीट कर ले, यानी ये थीटा बराबर क्या हो जाए, थीटा हमारा क्या हो जाए 360 डिग्री के क्या हो जाए बेटा बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कंप्लीट एंगल कहेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो इन बातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कोण का मापन। देखो ये क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण को मापने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे बेटा तुम देखो थर्मामीटर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, वो थर्मामीटर क्या है बेटा सिस्टम है। वैसे ही मैंने क्या बोला कि एंगल को भी मेजर करने के लिए, एंगल को भी मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए। ठीक है, तो वही हमको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, जिसमें पहला नाम है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो साष्टिक पद्धति। क्या कहेंगे, साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति क्या होता है इसके बारे में जाने। देखो सबसे पहले ये जान ले बेटा कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में जब हम कोण का मेजर करते हैं तो वो होता है डिग्री में। मेजर किस में करेंगे, डिग्री में।
मेजर करते हैं हम लोग डिग्री में, डिग्री में करते हैं, ठीक है। और किससे करते हैं बेटा? एक राइट एंगल से। कंपैरिजन किससे करते हैं? एक राइट एंगल से, है ना। एक राइट एंगल को अभी हमने पढ़ाया है, तो उसमें क्या बताया गया है सेक्साडेसिमल सिस्टम में कि जो वन राइट एंगल होता है ना बेटा, जो एक राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर, इसको बेटा डिग्री बोलते हैं। किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। जैसे ये देख लो बेटा, देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, वन राइट एंगल है ये। क्या है ये? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसमें से एक डिग्री निकाल लो, एक डिग्री। यदि एक डिग्री बेटा निकाल लो ऐसे, ये एंगल हमारा हो गया एक डिग्री, ठीक है। एक डिग्री एंगल को निकाल लो और एक डिग्री को 60 बराबर हिस्सों में बांट दो। एक हिस्सा होगा 1 मिनट, क्या होगा बेटा? 1 मिनट कहा जाएगा। तो 60 हिस्सों में बांटो, 60 भाग 60 मिनट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो डिग्री होता है ना, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसको बेटा हम लोग कहते हैं मिनट। क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं। और फिर इसमें से 1 मिनट निकालो, 1 मिनट, और 1 मिनट को पुनः फिर 60 बराबर भागों में बांट दो। और एक भाग, प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाएगा। तो 60 भाग क्या कहलाएगा? 60 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर। सेकंड को डबल डैश से लिखते हैं, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सेकंड। क्या कहेंगे इसको? सेकंड कहते हैं। ये हमारा हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? फ्रेंच सिस्टम या सेंटिसिमल सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, दूसरा जो सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, उसे हम लोग कहते हैं क्या? सेंटिसिमल सिस्टम। सिस्टम कहते हैं। इसी को बेटा हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। फ्रांसीसी पद्धति में जो एंगल का जब हम मेजर करते हैं बेटा, एंगल का मेजर हम लोग ग्रेड में करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ग्रेड में करते हैं, ग्रेड में करते हैं। और इसका भी कंपैरिजन बेटा एक राइट एंगल से किया गया। किससे किया गया है? एक राइट एंगल से। इसमें क्या बोला गया है कि जो एक राइट एंगल होता है, एक जो राइट एंगल होता है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? 100 ग्रेड के बराबर होता है, ठीक है। और देखो जैसे इसमें एक राइट एंगल है ना बेटा, ये राइट एंगल है, एक राइट एंगल है कि नहीं है? जो एक राइट एंगल है, और यदि हम ग्रेड में मेजर करें तो एक राइट एंगल ये 100 ग्रेड के बराबर होता है। बात समझ रहे हो? और इसमें से एक ग्रेड नंबर निकाल लो, एक ग्रेड। जैसे हमने इससे एक ग्रेड एंगल निकाल लिया, यह एक ग्रेड हो गया। और एक ग्रेड को फिर 100 बराबर भागों में बांट दिया गया, और एक भाग उसका 1 मिनट कहलाएगा। तो 60 भाग किसके बराबर होंगे? 60 मिनट के बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक ग्रेड होता है ना, वो 100 भागों में बांटेंगे, और एक भाग 1 मिनट कहलाएगा। तो 100 भाग 100 मिनट के बराबर होगा, यानी कि 100 मिनट के बराबर होंगे। ये मिनट होगा। बात समझ लो? चलो अंडरस्टूड करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिनट पढ़ना है। ये मिनट किसका बेटा? ग्रेड वाला, ये ग्रेड वाला मिनट है, ठीक है। और पुनः 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांट दिया गया, और एक भाग 1 सेकंड कहलाया। तो 100 भाग 100 सेकंड कहलाएगा। तो यह यहां से हुआ क्या कि जो 1 मिनट है वह फिर से क्या होगा बेटा? तो जो 1 मिनट होगा वो 100 सेकंड के बराबर होता है, 100 सेकंड के बराबर होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये हमारा हो गया क्या? सेंटिसिमल सिस्टम। जब भी सेंटिसिमल सिस्टम में हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं बेटा, तो ग्रेड में करते हैं। और एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है, एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है, और एक मिनट 100 सेकंड के बराबर होता है। तीसरी पद्धति जो बनाई गई है, जिसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो बना हुआ है जिससे हम लोग कहते हैं क्या? सर्कुलर सिस्टम।
बेटा इसको हम लोग एसआई सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम भी कहते हैं, जिसका हिंदी में कहें तो वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय वृत्तीय पद्धति कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम में एंगल का जो मेजर होता है, एंगल का जो मापन होता है बेटा, वो होता है रेडियन में। किसमें होता है? रेडियन में होता है, रेडियन में होता है। ठीक है। और इसका भी जो कंपैरिजन किया गया है वन राइट एंगल से किया गया। किससे किया गया है? वन राइट। समझ में आ रहा है? ठीक, एक राइट एंगल से, एक राइट एंगल से। और जो एक राइट एंगल होगा सर्कुलर सिस्टम में, वह π/2 रेडियन के बराबर होगा। बेटा यहाँ पे हम सी लिख दिया, हमने बात समझ रहे हो? हमने सी लिखा, सी का मतलब होता है क्या? रेडियन होता है। बाय डिफॉल्ट मान लो कहीं पे, मान लो π/6 ऐसे लिख दिया गया है और यहाँ पे सी नहीं लिखा गया है, तो आप यह अंडरस्टूड करके चलेंगे वह रेडियन में लिखा गया। किसमें लिखा गया? रेडियन में। सी कहीं कहीं पे भी लिखा हुआ दिखाई भी देगा, कहीं कहीं पे दिखाई नहीं देगा। यदि लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो हम अंडरस्टूड करेंगे कि किसमें है वो, रेडियन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इतनी सी बातों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, और फिर आगे की कहानी हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।